हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विथ न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए जो हम इंग्लिश की क्लास चलाते हैं उसमें हम जो इडियम एंड फ्रेजेस हैं वो कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और पहला इडियम एंड फ्रेजेस है ब्रिंग टू माइंड। ब्रिंग टू माइंड का मतलब है किसी को याद दिलाना, किसी को कोई चीज़ जो है उसके माइंड में याद दिलाना। टू रिमाइंड समवन ऑफ समथिंग। ठीक है, याद रखिए कि हम क्या करते हैं, ब्रिंग करते हैं। ब्रिंग मतलब लाना, टू माइंड माइंड में, दिमाग में कोई चीज़ लाना, तो किसी को याद दिलाना। अगला है बम्प इनटू समवन। तो बम्प इनटू समवन का मतलब है सौभाग्यवश किसी से मिलना। पता चला क्या है कि टू मीट समवन बाई चांस। जैसे कि आप जा रहे हैं और आपको नहीं पता है कि कोई आपका फ्रेंड इलाहाबाद आया हुआ है जो गाँव में रहता था और वो आया है संगम नहाने, और आप भी चले गए दर्शन करने और पता चला वहाँ आप मिल गए या कोई रिलेटिव मिल गए। तो कैसे मिले आप? बम्प इनटू समवन, मतलब कि सौभाग्यवश किसी से मिलना, या फिर टू मीट समवन बाय चांस, अचानक से मिल गए। अरे देखते ही आप क्या बोलते हैं, अरे भाई साहब आप यहाँ कहाँ, है ना? तो ऐसा, ठीक है, तो इसको बोलते हैं बम्प इनटू समवन। नेक्स्ट, बस्ट इनटू फ्लेम्स। तो बस्ट इनटू फ्लेम्स का मतलब है अचानक आग लग जाना। टू कैच फायर सडनली। तो बस्ट मतलब आप जानते ही भड़क जाना, एकदम फट जाना, और फ्लेम मतलब आग, लपट। तो ये होता है बस्ट इनटू फ्लेम, अचानक आग लग जाना। नेक्स्ट, बिल्ड कास्टल इन द एयर। तो बिल्ड कास्टल्स इन द एयर का मतलब है हवाई किले बनाना। जैसे कि अभी आप हवाई किले बना रहे होंगे कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा हाई कोर्ट में, तो हम ये करेंगे वो करेंगे, इसके बाद यहाँ घूमेंगे, इसके बाद वहाँ जाएंगे, 60,000 सैलरी मिलेगी, 50,000 का एक पहले मोबाइल लेंगे, फिर अगले उसमें स्कूटी लेंगे, फिर 4-5 साल इंतज़ार करेंगे, फिर एक बढ़िया सी कार लेंगे, फिर बढ़िया से आपकी शादी होगी किसी अच्छी सी लड़की के साथ, बढ़िया सा जीवन चल रहा होगा। मतलब क्या कर रहे हैं आप? हवाई किले बना रहे होंगे। तो बिल्ड कास्टल इन द एयर टू मेक ह्यूज प्लान्स विच आर नॉट प्रैक्टिकेबल। जो अभी प्रैक्टिकेबल नहीं है, अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे? तो अभी क्या कर रहे हैं? हवाई किले बना रहे हैं। सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन सपने ऐसे बनाइए जिनको पाया जा सके। पाया जा सके मतलब जिनके लिए मेहनत की जाए। गाड़ी के लिए आप मेहनत नहीं करनी, मेहनत आपको आरओ की नौकरी के लिए करनी। उसके बाद तो सब कुछ अपने आप ही मिलेगा, देखते जाइएगा। उसके लिए सपने देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। चलिए नेक्स्ट, बर्न्स वंस बोट। तो बर्न्स वंस बोट का मतलब है पीछे हटने के रास्ते को बंद कर देना। मतलब आप नाव से उस पार गए और अपनी बोट को जला दिया, तो अब क्या किया? पीछे आने का रास्ता तो आपने अपना ख़त्म कर दिया। अब कैसे जाएंगे? डूब के जाएंगे क्या, कि मरते मरते जाएंगे? तो क्या हो गया? टू गो सो फार इन अ कोर्स ऑफ एक्शन दैट वंस कैन नॉट रिटर्न, टू गो बियॉन्ड द पॉइंट्स ऑफ रिटर्न। उतनी दूर चले जाना कि अब वहाँ से वापस आना क्या है? बेकार है, खाली हाथ लौटेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, बरी द हैच। तो बरी द हैच का मतलब है दुश्मनी समाप्त करके दोस्त बन जाना। टू स्टॉप फाइटिंग एंड इंड रेस्ट रिसेंटमेंट। तो बरी द हैच का मतलब क्या हुआ कि अपनी दुश्मनी को जला दीजिए और एक अच्छे दोस्त बन जाइए। ठीक है। नेक्स्ट, बुल इन अ चाइना शॉप। तो बुल इन अ चाइना शॉप का मतलब क्या है कि चाइना शॉप में एक सांड को घुसेड़ दिया। इसका मतलब क्या है? वो कैसा काम करेगा? उठ पटांग, यहाँ ये पटकेगा वहाँ वो पटकेगा। इसका मतलब है वो अकुशल है एवं अनुपयुक्त व्यक्ति है, जहाँ उसको नहीं होना चाहिए। तो थॉटलेस और टैक्टलेस पर्सन है। ठीक है। नेक्स्ट, बर्न द मिडनाइट ऑयल। तो बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब है देर रात तक कार्य करना। टू वर्क फार इनटू द नाइट। जैसे कि अभी आप लोग देर रात तक पढ़ाई कर रहे होंगे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक, कोई तो 3 बजे और 4 बजे तक करता है। तो आप क्या कर रहे हैं? रात में तेल जला रहे हैं। जैसे कि पहले के ज़माने में क्या होता था, लाइट तो होती नहीं थी गाँव में, तो मिट्टी के तेल से आप लैंटेन जलाते थे या दिया जला के पढ़ाई करते थे। तो क्या करते थे? रात में तेल जलाते थे। तो बर्न द मिडनाइट ऑयल, रात में तेल जला रहे हैं, इसका मतलब तेल जला के कोई अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब पढ़ाई कर रहे हैं, देर रात तक काम कर रहे हैं। ठीक है। टू वर्क फार इनटू द नाइट। नेक्स्ट, बटर समवन अप। बटर समवन अप का मतलब है टू फ्लैटर समवन, मतलब किसी की चापलूसी करना। अरे आप तो बहुत महान हैं, आपने ऐसा किया, आपने वैसा किया, आप तो सबके लिए इतना अच्छा करते हैं, हो सकता है हमारे लिए भी कर दें, है ना? तो आप इस उम्मीद में और उनकी बिल्कुल एकदम से चप्पलें चाटने में लगे हुए हैं, इसी को बोलते हैं चापलूसी करना। बटर समवन अप, घी लगाने में लगे हुए हैं। जैसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं कि तेल लगा रहा है, तो तेल लगाने का मतलब है कि किसी की चापलूसी करना। नेक्स्ट, अ बुक वॉर्म। तो बुक वॉर्म का मतलब है कि अ पर्सन हु इज़ अ वोरेसियस रीडर, मतलब किताबी कीड़ा हो, एकदम किताब को क्या कर दिया? फाड़ दिया एकदम। उसके अंदर का जो भी डाटा था, जितने फैक्ट थे, सब याद किया है। उससे कुछ भी पूछिए,
पानीपत प्रथम पूछिए तो बता देगा कि 1526 हुआ। पानीपत दूसरा पूछिए तो बता देगा 1556 हुआ। चौसा का युद्ध पूछिए तो बता देगा 1539 हुआ। कन्नौज का बिलग्राम का युद्ध पूछिए तो बता देगा 1540 हुआ। कुछ भी पूछिए उससे। मच्छीवाड़ा का युद्ध पूछिए तो बता देगा 1555 हुआ। कुछ भी पूछिए, मतलब वो क्या है, किताबी कीड़ा है। पानीपत का तीसरा पूछ लीजिए तो बता देगा कि 1761 हुआ। कुछ भी, तो वो क्या है, किताबी कीड़ा है, मतलब बुक वॉर्म है। नेक्स्ट, बॉसम फ्रेंड। तो बॉसम फ्रेंड का मतलब है क्लोज फ्रेंड, करीबी मित्र या घनिष्ठ मित्र। आपके भी बहुत से करीबी मित्र या कुछ होंगे, तो वो कैसे होते हैं, बॉसम मित्र होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, बॉसम फ्रेंड। ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मतलब है आइस को तोड़ देना, पिघला देना। इसका मतलब है बातचीत आरंभ करना, टू इनिशिएट अ कन्वर्सेशन। मतलब कि अगर आप लोगों के बीच में कुछ मनमुटाव था तो अब आपने क्या कर दिया है, बातचीत शुरू कर दी है, तो आइस को ब्रेक कर दिया है। अब जो संबंध है उनमें गर्माहट आ गई है, जो पहले ठंडे हो चुके थे। ठीक है, तो बातचीत आरंभ करना। नेक्स्ट, अब बॉटल नेक। बॉटल नेक का मतलब होता है रास्ते को रोकने वाला, अवरोधक। तो समथिंग दैट ऑब्स्ट्रक्ट्स द इवन फ्लो, रिस्ट्रिक्टेड आउटलेट ऑफ रोड। ठीक है, तो रास्ते को रोकने वाला या अवरोधक, उसको बोलते हैं बॉटल नेक। नेक्स्ट, बॉल समवन ओवर। तो बॉल समवन ओवर का मतलब है भावनात्मक विजय। ओवरवेल्म बाई इमोशन, इमोशन से आपने उसको जीत लिया। गीता का ज्ञान दे के आपने उसको एकदम आंखों में उसके आंसू ला दिए, और वो आपका क्या हो गया, बिल्कुल एकदम कि अरे ये तो महान है, मतलब उसके सामने आप जीत गए। तो भावनात्मक विजय आपने, जैसे कि बाहुबली में नहीं देखते हैं, वो कैसे बोलता है एकदम लास्ट सीन में कि क्या होती है विजय, ये करके डायलॉग मारता है और फिर अपनी सेना को लड़ने के लिए। तो क्या होता है, भावनात्मक उसमें एक वो भर दिया जोश, और फिर विजय हुई। तो बाउल समवन ओवर मतलब टू ओवरवेल्म बाई इमोशन, इमोशन से विजय पाना। नेक्स्ट, ब्रेक द न्यूज़। न्यूज़ को ब्रेक कर देना, सुनते भी होंगे ब्रेकिंग न्यूज़। ठीक है, इसका मतलब है महत्वपूर्ण समाचार सुनाना, टू गिव समवन सम इम्पॉर्टेंट न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़, ब्रेक द न्यूज़। ठीक है। नेक्स्ट, ब्रिंग होम द बेकन। तो ब्रिंग होम द बेकन का मतलब है पैसे कमाना, टू अर्न अ सैलरी। ठीक है, घर में क्या लेके आना, बेकन, तो ये लेके आ रहे हैं, इसका मतलब माल लेके आ रहे हैं, पैसा। ठीक है, टू अर्न अ सैलरी। नेक्स्ट, ब्रेड एंड बटर। तो ब्रेड और बटर क्या है, व्यक्ति के जीवन के लिए चाहिए, ब्रेड चाहिए, बटर चाहिए, तो ये क्या है, पर्सन्स लाइवलीहुड, जीवन यापन के लिए उनको जो चाहिए वो क्या होता है, ब्रेड एंड बटर। नेक्स्ट, बॉर्न विथ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ। अपने मुंह में चांदी का चम्मच लेके पैदा होना, जैसे कि राहुल गांधी। बॉर्न इन एन एफ्लुएंट फैमिली विथ मैनी एडवांटेज, उसके बहुत सारे लाभ हैं। जैसे मोदी जी का कोई बच्चा पैदा हो जाए तो वो क्या होगा, चांदी का चम्मच लेके पैदा होगा। अमित शाह जी का चांदी का चम्मच लेके पैदा होगा। कोई भी बड़ा राजनेता हो या कोई भी बड़ा एक्टर हो, शाहरुख खान का बच्चा हो या अमिताभ बच्चन का बच्चा हो, वो सब क्या है, चांदी का चम्मच लेके। लेकिन एक आम आदमी के घर पैदा होगा तो वो क्या चांदी का चम्मच लेके पैदा होगा? क्या आप चांदी का चम्मच मुंह में लेके पैदा हुए हैं? नहीं ना, आपको चांदी का चम्मच बनाना पड़ेगा अपने लिए और फिर खुद ही उसको मुंह में डालना पड़ेगा। इसका मतलब आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ का मतलब है बहुत धनी परिवार में जन्म लेना, अंबानी के घर में। ठीक है, और अगर आप अंबानी घर पैदा हुए होते तो ये सरकारी नौकरी का कोई खेल ही नहीं होता। नेक्स्ट, ब्लैक एंड ब्लू। इसका मतलब है बुरी तरह पीटना, बीट समवन बैडली, इतना बुरा पीटना कि काला नीला पड़ जाए। बोलते हैं ना कि एक चाटा मारेंगे एकदम काले पड़ जाओगे या नीले पड़ जाओगे, तो इसका मतलब क्या है? या घर में भी सुनते होंगे कि इतना तेज मारा कि नीला पड़ गया गाल। जो गोरे लोग होते हैं तो उनका नीला पड़ जाता है। तो क्या होता है, ब्लैक एंड ब्लू, इसका मतलब बीट समवन बैडली। नेक्स्ट, ब्लूम ऑफ यूथ। तो ब्लूम ऑफ यूथ का मतलब है पूर्ण यौवन अवस्था, बिल्कुल एकदम पहुंच गए हैं यौवन अवस्था में। इन द फुल ब्यूटी ऑफ यूथ, एकदम जवानी के उसमें है, चरम सीमा में, पूर्ण यौवन अवस्था में। नेक्स्ट, बोर्न आइडल। तो बोर्न आइडल का मतलब एक्सट्रीमली लेथार्जिक, अत्यधिक कमज़ोर कहें या आलसी कहें तो उसको बोलते हैं बोर्न आइडल। ठीक है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, आलसी हो। नेक्स्ट, ब्लैक शिप। तो ब्लैक शिप का मतलब है मक्कार व्यक्ति। तो अ पर्सन व्यूड एज अ डिसग्रेस और एम्ब्रेसमेंट बाय हिज और हर फैमिली मेम्बर। तो मक्कार व्यक्ति जो होता है वो क्या कहलाता है, ब्लैक शिप, काला शिप। ठीक है। नेक्स्ट, ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट। तो ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट का मतलब है अपनी ही प्रशंसा करना,
अपने ही क्या करना, मियाँ मिट्ठू बनना, मतलब कि अपनी ही बड़वाई करते रहना, अरे हम बहुत महान हैं, हमने ये किया, हमने वो किया, हमने किले बना दिए, हमने किले गाड़ दिए, तो सब कुछ अपनी ही तारीफ में कहते रहना, ठीक है। टू बोस्ट ऑफ वंस डीड इन ऑर्डर टू डोमिनेट करने के लिए अपनी तारीफों के पुल बांधते रहना, ठीक है। नेक्स्ट, पार्ट एंड पार्सल। तो पार्ट एंड पार्सल का मतलब है एसेंशियल एलिमेंट, अभिन्न अंग किसी चीज़ का है, वो क्या है, उसका पार्ट है, पार्सल है, ठीक है। समझ गए होंगे, किसी चीज़ का कोई अभिन्न अंग है तो वो क्या है, उसका पार्ट है, पार्सल है। नेक्स्ट, ब्लेज अ ट्रेल का मतलब है किसी काम में अग्रणी होना, आगे चलना, एकदम आगे 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 उसका नेतृत्व करना। टू लीड अदर्स बाय शोइंग द वे टूवर्ड समथिंग न्यू, कुछ नया कर रहे हैं तो उसमें आप लीड कर रहे हैं, स्पेशली अ न्यू एरिया ऑफ नॉलेज, तो किसी काम में अग्रणी होना, ठीक है। तो ब्लेज अ ट्रेल, एक ट्रेल बनाते, ट्रेल पीछे क्या होता है, एक लाइन जैसी बनती है, जब आपने ऊपर एरोप्लेन को चलते हुए देखा होगा तो पीछे एक धुआं का लाइन जैसा बनता है, तो उसी को ट्रेल बोलते हैं। या फिर पानी का जो जहाज़ चलता है या नाव चलती है उसके पीछे धार जैसी बनती जाती है तो उसको ट्रेल बोलते हैं। तो क्या करते हैं, अपने पीछे लाइन बना रहे हैं, मतलब उसमें लोग आपके पीछे पीछे आएँ तो अग्रणी हैं आप उसके, ठीक है। नेक्स्ट, ब्लो वन स्टॉप। तो ब्लो वन स्टॉप का मतलब है अत्यधिक क्रोधित होना, टू गेट एक्सट्रीमली एंग्री, ठीक है। नेक्स्ट, थैंकलेस टास्क। तो थैंकलेस टास्क का मतलब है आभारहीन कार्य, आप ऐसा काम किए हैं जिसका क्या है, आभारहीन है कार्य। टू वर्क फॉर विच वन गेट्स नो क्रेडिट और थैंक्स, कोई क्रेडिट नहीं मिला, कोई थैंक्स नहीं मिला, तो थैंकलेस टास्क है। टास्क मतलब काम ही होता है। नेक्स्ट, अ ब्लू आइड बॉय। ब्लू नीली आंखों वाला लड़का, इसका मतलब है सबका प्रिय, आप जानते हैं आंखों का तारा है, तो आंखों का तारा क्या है, अब ब्लू आइड वाला है, नीली नीली आंखों से, ठीक है। चलिए अगला है बीट वंस बॉटम डॉलर। तो बीट वंस बॉटम डॉलर का मतलब है सब कुछ दांव पर लगाना। टू बेट एवरीथिंग वन हैज़, स्पेशली व्हेन वन इज श्योर टू विन इट। तो बेट वंस बॉटम डॉलर का मतलब है अपना अंतिम सब कुछ तक लगा, बॉटम का मतलब सबसे निचला, और सबसे निचला मतलब आखिरी डॉलर, जो लास्ट आपके पास डॉलर था वो तक आपने दांव में लगा दिया। और क्यों लगाया, क्योंकि आप श्योर हैं कि आप ही जीतेंगे, ठीक है। जैसे आपने अभी ड्रीम 11 वगैरह का वो भी सुना होगा कि पहले मैं बहुत गरीब था, फिर मैंने ड्रीम 11 में पैसे लगाए और आज मैं करोड़पति हूँ। और बहुत से इसके अपोजिट में जोक्स भी बन रहे हैं कि पहले मैं बहुत अमीर था या गरीब था, सॉरी हाँ गरीब ही था, पहले मैं बहुत गरीब था और मैंने फिर ड्रीम 11 में पैसे लगाए, अब मैं गरीब के साथ साथ कर्जदार भी हूँ। तो आप लोग ऐसा ना करें, ठीक है, क्योंकि आप जीतेंगे या नहीं जीतेंगे ये तो सिचुएशन पर निर्भर करता है, ठीक है। तो भाग्य का भी बहुत बड़ा खेल होता है, तो अपना जो अंतिम डॉलर है वो नहीं लगाना चाहिए लास्ट। चलिए नेक्स्ट, बिग शॉट। बिग शॉट मतलब बड़ा शॉट, यानी कि इम्पॉर्टेंट पर्सन, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति, ठीक है। नेक्स्ट, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब है सडन शॉकिंग न्यूज़, आकस्मिक दुखद समाचार जो मिलता है उसको बोलते हैं बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। नेक्स्ट, बैडविक्स्ड एंड बिटवीन, इसका मतलब है अनिश्चित या अव्यवस्थित, कुछ भी बीच में नहीं है, कुछ भी पता नहीं है आगे पीछे का, तो क्या है, अनडिसाइडेड है, नॉट सेटल्ड, ठीक है। नेक्स्ट, बाइट द डस्ट। बाइट द डस्ट का मतलब है असफल होना, टू फेल। डस्ट आप खा लिए, धूल चाट लिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, बाइट द डस्ट मतलब धूल चाट लिए, इसका मतलब क्या हो गए, असफल हो गए, टू बी डिफीटेड और टू फेल। नेक्स्ट, अ बोन ऑफ कंटेंशन। बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब है झगड़े की जड़, मेन जड़ क्या है, तो बोन क्या है, हड्डी, मेन क्या है, कॉज ऑफ स्ट्रिप्स और आर्गूमेंट, झगड़े की मेन जड़ क्या है, ठीक है, तो बोन ऑफ कंटेंशन। नेक्स्ट, बिग नॉइस, बड़ा शोरगुल, इसका मतलब क्या है, महत्वपूर्ण व्यक्ति, एन इम्पॉर्टेंट पर्सन। आप जाएंगे कहीं, आप क्या जाएंगे, जो महत्वपूर्ण व्यक्ति होगा वो जाएगा तो वहाँ क्या होगा, बहुत शोर होगा। जैसे कि धोनी ग्राउंड पे जाता है तो क्या होता है, धोनी धोनी, और भी हमारे एक महान नेता हैं वो जाते हैं तो शोर होता है, मोदी मोदी, तो क्या है, बिग नॉइस, है ना, बहुत बड़ा नॉइस हो रहा है, इसका मतलब कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति ही है। नेक्स्ट, बाइट द हैंड दैट फीड्स वन, उस हाथ को ही काट लेना जो आपको खिला रहा हो, इसका मतलब है जिस थाली में खाना उसी में छेद कर देना, जो आपको रोटी दे रहा है आप उसी का हाथ काट ले रहे हैं। टू एक्ट अनग्रेटफुली टू समवन हु हैज़ बीन ऑफ हेल्प, जो आपकी मदद कर रहा है आप उसी के साथ धोखा कर रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा मत करिएगा, अपनी लाइफ में भी कभी मत करिएगा। चलिए थैंक यू,
मिलते हैं कल नई क्लास के साथ। और अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, कोई सजेशन है तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से दे सकते हैं। थैंक यू।